लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आते ही सपा की आशंकाएं सही साबित हो गई और मुख्यमंत्री पहले ही 4 करोड़ वोट कटने की बात कह चुके थे, जबकि तब वोटर लिस्ट आई भी नहीं थी। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब आंकड़ा पहले से तय था तो प्रक्रिया निष्पक्ष कैसे हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग की एसआईआर लिस्ट में फर्क है। मेरठ, लखनऊ जैसे बड़े जिलों में हजारों लाखों वोट कटे हैं और एक एक विधानसभा से लाखों वोट हटना अकल्पनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए वर्ग के वोट काटने की साजिश रची गई। भाजपा के निर्देश पर वोट बढ़ाए घटाए जा रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अखिलेश ने कहा कि सपा जिला स्तर पर केस करेगी, इसके लिए फॉर्मेट दिया जाएगा और बीएलए व पीडीए प्रहरी से केस दर्ज कराए जाएंगे। उन्होंने एसआईआर ड्यूटी के दौरान बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सपा ने मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी है और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनावों में भी गड़बड़ी हुई, वोटरों को रोका गया और भाजपा जीत के लिए हर तिगड़म अपना रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200 और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने जन सुनवाई कैंप लगाया। वृंदावन के कैलाश नगर सेक्टर 1 स्थित पार्क में सांसद जन सुनवाई कार्यक्रम और सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जहां पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। जन सुनवाई के बाद सांसद ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि कार्यालय और आवास पर भी जन समस्याएं सुनी जाती है, लेकिन आज शिविर लगाकर मौके पर ही समाधान का प्रयास किया गया। इस शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, नगर निगम, बिजली विभाग और मतदाता सूची से नाम कटने से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रही। इस दौरान केंद्र सरकार के विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सिलाई मशीन और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। सांसद ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। संदेश यही है, सांसद जन सुनवाई है ये। इसके लिए मैं यहाँ के सांसद होने के नाते मैं यहाँ पर इस शिविर में शामिल हो रही हूँ और यहाँ पे जन सुनवाई हो रही है। जन सुनवाई का मतलब हमारे घर में भी आके, हमारे ऑफिस में भी आके जन सुनवाई करते हैं। लेकिन ये शिविर बनाया तो हम पर्सनली यहाँ पर खड़ा होके ये लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कम्युनिकेट करके हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं उनके पास डायरेक्टली देने का एक सुविधा है। नहीं तो घर में जो आता है फिर वो हमें फिर हमारे ऑफिस में देना पड़ता है। जनार्दन जी फिर इन सबको देंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कुशीनगर में प्रभारी मंत्री दिनेश सिंह ने बीवी रामजी योजना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसके बाद प्रेस से बातचीत में योजना की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि ये योजना ग्रामीण जीवन को सुखद बनाएगी और इसके बारे में विपक्षी राजनीतिक दल जानबूझकर के भ्रम फैला रहे हैं। दिनेश सिंह ने बताया कि योजना में समय समय पर सुधार किए गए हैं और अब ये बेहतर गारंटी के साथ लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के दुख दर्द को समझते हुए ये योजना बनाई है जो मनरेगा से भी बेहतर है और इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्टी पहले कहती थी कि गुड़ बोने से बेहतर गन्ना उगता है, वो आज हमें सलाह नहीं दे सकती और न ही कांग्रेस के लोग हमारे प्रधानमंत्री को कोई सीख दे सकते हैं। कौन सी कांग्रेस जो कहती थी कि गुड़ बोइए बेहतर गन्ना उगता है, वही कांग्रेस हमको सुझाव देगी, वो कांग्रेस मोदी जी को सुझाव देगी, वो कांग्रेस कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों को सुझाव देगी। मैं समझता हूं कांग्रेस से बहुत बेहतर अनुभव, योग्यता हमारी सरकारों के पास है। ये सपना हो सकता है और दिन में सपना देखने से कोई हमारे नियम कानून में शिथिलता नहीं है, और ज्यादा सपने देखें मुझे कोई। कौशाम्बी जिले में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान मजदूर स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया। सिरातू तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिपा हब्बू नगर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर शामिल हुए। इस महापंचायत के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह रहे। उन्होंने किसानों और मजदूरों के मुद्दों को उठाते हुए मौजूदा सरकार और शासन प्रशासन पर जमकर के निशाना साधा। अनुज सिंह ने ग्राम पंचायतों में चकबंदी के दौरान लेखपालों पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया। साथ ही आवारा पशुओं, बिजली और पानी की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। इस दौरान उन्होंने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर मौजूद रहे। उद्देश्य है इसके? देखिए, मुख्य उद्देश्य पुलिस उत्पीड़न का है कि यहाँ के लोगों को पुलिस व्यवस्थित प्रताड़ित कर रही है, कुछ व्यक्ति विशेष के कहने पे, उनके इशारे पे जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। उसके साथ ही बहुत से मुद्दे हैं, जैसे आवारा पशुओं का मुद्दा है, खाद की समस्या है, पानी और बिजली की समस्या है। इन सब को लेकर के लेखपाल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, खासतौर से जो चकबंदी लेखपाल है जिन गाँव में भी चल रहा है, तो इन मुद्दों को लेकर के एक ज्ञापन अधिकारी। लखीमपुर खीरी के विकासखंड नकहा के ग्राम पंचायत कोरैया संजन में जल जीवन मिशन के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांवों में पानी की टंकियों की व्यवस्था तो की गई, लेकिन इनमें कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी पंचायत में 3 महीने से पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से बाधित है और इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। लगभग 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है जी, बहुत समस्याएं होती हैं। समस्याएं बहुत हो रही हैं। आप लोग यहाँ जानकारी करने आते हैं, वो बता रहा है कि ऊपर से आदेश आया है, पानी नहीं दे सकते हैं। 2 महीना 3 महीने टंकी नहीं आ रही, पानी नहीं दे रहे हैं उसका। हाँ, यहाँ जानकारी नहीं, पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी का हम जानकारी के हैं, लेकिन जो चलाओ थे लड़का ऊपर वेतन नहीं पाए रहा, तो दुखिया का चलावे लगे। अच्छा। समस्या वो पास है। ग्राम सभा के वासी जितने आदमी सब बहुत ज्यादा परेशान हैं कि पानी को लेकर हमसे कहते हैं, हम ठेकेदार से उनसे बात करते हैं, जल वालों से, ये लोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो कहते हैं पानी हम नहीं चलाएंगे, टंकी हमारे यहाँ। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के श्री कृष्ण शरणम स्थित फ्लैट नंबर 212 में आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया। अग्निकांड में किसी प्रकार की जानहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक संत प्रेमानंद जी महाराज कुछ समय पूर्व तक यहाँ निवास करते थे, लेकिन अब वो केली कुंज स्थित आश्रम में निवास करते हैं। ये वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में 2nd फ्लोर पर आग लगी थी। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था, लेकिन आग जब तक बता रहे हैं कि बुझ चुकी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने फिर भी अपनी कार्रवाई की है और उसको बुझा दिया गया है और फायर ब्रिगेड वापस कर दी गई है। किस कारण से आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से। अब ये नहीं बता सकते, कुछ महात्मा लोग रह रहे हैं उसमें, कि किसका है ये तो अभी बाद में जानकारी जांच के बाद। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में कुछ दिन पहले मिले नर कंकाल के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने मामले में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो उसका दोस्त ऑनलाइन लूडो गेम खेलते थे, जिसमें हार जीत पर पैसों का लेन देन होता था। आरोपी ने बताया कि उसने दिनेश उर्फ
अबनू से लूडो गेम में 17,000 रुपए जीते थे, लेकिन बार बार मांगने के बावजूद दोस्त पैसे देने से इनकार कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने हथौड़े से सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को मई गांव स्थित अर्धबनी नहर के पास फेंक कर फरार हो गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे का हथौड़ा बरामद कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। थाना अर्जोगंज में 546/25 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस पूरी घटना के सफल अनावरण के लिए सीओ अतरौली के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया। इन 5 टीमों ने कई सीडीआर, कई टावर डंप और कई सीसीटीवी और डीएनए प्रोफाइलिंग के टेक्निक्स के माध्यम से इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है और आज इस घटना के मुख्य अभियुक्त जो कि विष्णु है, जो कि मृतक के करीबी मित्र भी थे, विष्णु को गिरफ्तार कर मृतक की ही बाइक के साथ और आला कत्ल के साथ आज गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में उसे जेल भेजा जाए। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गत्ता फैक्ट्री के पास निर्माणाधीन बाईपास पुल के नीचे एक युवक का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है और उसकी पहचान सुमित ठाकुर उर्फ भूरा निवासी ग्राम गणेश घाट के रूप में हुई है, जो मुंडा पाड़े स्थित RH अब्दुल्ला फार्म में काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जहां पर साक्ष्य जुटाकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश कर रही है। सूचना मिली थी इस डेड बॉडी के बारे में और तत्काल मैं अपनी पूरी टीम के साथ SHO मुंडा पांडे और फॉरेंसिक टीम सभी मौके पर आए और यहाँ एक युवक की लाश पड़ी थी। इसकी उम्र लगभग 30 to 35 ईयर्स के आसपास है और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ उसके शिनाख्त का प्रयास किया। उसमें से एक व्यक्ति ने अभी उसकी शिनाख्त की है। इसका नाम सुमित है। ये गणेशपुर गांव का रहने वाला है ओरिजिनली, बट कुछ दिनों से अभी मुंडा पांडे में मौसरत है। मुरादाबाद की ठाकुरद्वार तहसील में प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल यहां तहसीलदार प्रवीण कुमार बीजेपी नेता की गाड़ी में बैठकर चेकिंग कर रहे थे। बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी में बैठे तहसीलदार का वीडियो वायरल होने के बाद अब आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। वहीं स्पष्टीकरण के लिए तहसीलदार को जिला मुख्यालय पर तलब किया गया है। गोरखपुर में तारामंडल के पास स्थित सेल टैक्स भवन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पहली मंजिल पर स्थित पूरा सेल टैक्स कार्यालय जलकर खाक हो गया। कंप्यूटर, फर्नीचर, सरकारी दस्तावेज सब कुछ राख में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड और रामगढ़ताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त दफ्तर बंद था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।